पढ़ सकता है जिसके मन में मान बड़ाई ना हो। वो कहे कि कोई बात नहीं महाराज जी, क्षमा, अगर मुझसे गलती हो गई तो क्षमा करें, और मेरे मन में थोड़ी देर के लिए कोई अभिमान सूक्ष्म आ गए थे, मैंने कुछ उल्टा सुल्टा बोल भी दिया, तो आप मुझे क्षमा करें। फिर सत्संग जी हम अपने भक्ति वाले लाइन पर आ गए, तो सत्संग जी भक्ति होती है। तो सत्संग जी ये जो विषय है कि छोड़ के सारे मान बड़ाई संत चरण पर पड़ना, ये सत्संग जी बहुत बड़ी बात है। संत चरण पर सब नहीं पढ़ सकता, जिसके अंदर मान बड़ाई है वो नहीं पढ़ सकता। मान का मतलब अभिमान होता है, अहंकार होता है। चरण पर वही क्षमा मांग सकता है। महात्मा उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से फल वृक्ष होता है, अगर फल लगा हो तो भी वो झुकेगा, अगर फल नहीं तो नहीं झुक सकता। उसी तरह से अगर आपके जीवन में भक्ति रूपी फल है तब तो आप झुक जाएंगे, आप माफी मांग लेंगे या किसी को क्षमा कर देंगे। सामने वाला माफी मांग रहे, महाराज मुझसे गलती हो गई, आप क्षमा करो, तो क्षमा कर देंगे। अगर आपके अंदर मान भरा है, अहंकार भरा है, तो आप नहीं माफ कर सकते, आप नहीं क्षमा कर सकते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है। तो वही शास्त्र में जो शब्द आया है कि छोड़ के सारे मान बड़ाई संत चरण पर पड़ना है, तब हम भक्ति हमारी हो पाएगी, तब हम एक गुरु कहलाएंगे, तब एक भगत कहलाएंगे, गुरु का सेवक कहलाएंगे, गुरु का गुरु शिष्य कहलाएंगे। तो आगे कैसे जी? धन्य धन कहो उस जन को जो जिसने भी यह कर्म किया, वचन गुरु का आधार हृदय में सफल उसी ने जन्म किया। आए सत्संग जी, जो गुरु के वचन को मान करके जीवन को सफल कर लेता है, तो कौन कर लेता है? वो गुरु सिख है, जो सारी मान बड़ाई छोड़ करके गुरु के चरणों में आकर के सब कुछ भुला देता है। कोई गिला शिकवा नहीं, हम 2 दिन के लिए आए हैं, कब हमारी सांसें रुक जाए, कब चले जाएंगे, ये मलाल रह जाएगा। इन चीजों को भुलाकर भक्ति करते चले जाना है, हंसते हुए चले जाना है, तो ये भक्ति हो पाएगी। तो वही सत्संग जी हमें प्रयास करना है कि इन चीजों से ऊपर उठ करके हमें भक्ति करते चले जाना है। तो आगे कैसे जी? प्रभु प्रीत का सौदा ले ले, बिरला वह व्यापारी है, अवतार नाम के व्यापारी पर बार बार बलिहारी है। फिर अगला लाइन, पहला। प्रभु प्रीत का सौदा ले ले, बिरला वह व्यापारी